हेलो दोस्तों, मैं शंकर कुमार। आप देख रहे हैं राज एडुकेयर नालंदा। यह अभ्यास पाटलिपुत्र वैभव पाठ का है। इसका उत्तर मौखिक रूप से देना है। तो इसमें पहला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगरस्य विषये द्वे वाक्ये संस्कृत भाषायां वदत्। इसका मतलब हुआ कि पाटलिपुत्र नगर के विषय में दो वाक्य संस्कृत भाषा में बोलिए। तो मैंने पाटलिपुत्र के विषय में दो वाक्य इस तरह से लिखा है। पाटलिपुत्र बिहार राज्यस्य राजधानी अस्ति। पहला वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य है, अस्मिन् नगरे गोलगृहम् अस्ति। अब देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहं वदत्। इसमें देखिए कुछ पद दिया हुआ है जिसका विग्रह करना है। कहने का मतलब हुआ कि समासिक शब्द दिया हुआ है, उसका विग्रह करना है। तो इसमें पहला है सचिवालय। सचिवालय का हो जाएगा सचिवा नाम आलय। इसके बाद है गोलगृहम। गोलगृहम का होगा गोलम गृहम तत्। इसके बाद है महितल तिलकम। इसका हो जाएगा महितलस्य तिलकम। इसके बाद दिया हुआ है महानगरम। इसका विग्रह हो जाएगा महत नगरम तत्। इसके बाद अंतिम में दिया हुआ है सरस्वती कुल गृहम। इसका विग्रह हो जाएगा सरस्वत्या कुल गृहम। तीसरा प्रश्न है, संधि विच्छेदम वदत्। इसमें देखिए कुछ शब्द दिया हुआ है, उसका संधि विच्छेद करना है। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है नगरेश वन यतमम। इसका हो जाएगा संधि विच्छेद नगरेशु जोड़ अन्यतमम। इसके बाद है ग्रामोयम। इसका हो जाएगा संधि विच्छेद ग्रामः जोड़ अयम। इसके बाद है कालांतरेण। इसका हो जाएगा संधि विच्छेद काल जोड़ अंतरेण। इसके बाद है पटनेति। इसका संधि विच्छेद होगा पटना जोड़ इति। इसके बाद अंतिम में दिया हुआ है निर्गतः। इसका हो जाएगा संधि विच्छेद निह जोड़ गतः। अब पुनः अभ्यास प्रश्न में चलते हैं। इसमें लिखित प्रश्न का उत्तर देना है। इसमें पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। इसका मतलब हुआ कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, कूटनिमित्ताख्यं काव्यं कस्य कवे रचना अस्ति। इसमें प्रश्न पूछ रहा है कूटनिमित्ताख्यं काव्यम जो है किनके द्वारा लिखा गया है। इसका सही उत्तर होगा कूटनिमित्ताख्यं काव्यम दामोदर गुप्त कवे रचना अस्ति। दूसरा प्रश्न है, पाटलिपुत्रम कस्याः नद्याः तीरे अवस्थितम अस्ति। इसका अर्थ हुआ कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा पाटलिपुत्रम गंगाया नद्याः तीरे अवस्थितम अस्ति। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत्। इसका मतलब हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की रक्षा व्यवस्था किस तरह का दिखता था। इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्टा आसीत्। अब देखते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, राज्ञा अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवं कीदृशम् आसीत्।
इसका मतलब हुआ कि राजा अशोक के शासनकाल के समय इस नगर का वैभव किस तरह का था। तो इसका उत्तर होगा राजा अशोकस्य समये नगरस्य वैभवं सुतरां समृद्धम आसीत्। अगला प्रश्न है काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम कह अलिखत। इसका मतलब हुआ कि काव्य मीमांसा नामक जो ग्रंथ है उसको किसने लिखा है। इसका उत्तर होगा काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम राजशेखरः अलिखत। दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानां शब्दानां संधि विच्छेदम कुरुत। इसका मतलब हुआ कि निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करें। इसमें देखिए दिया हुआ है सबसे पहले पाणिनि पिंगला विह, इसका संधि विच्छेद होगा पाणिनि जोड़ पिंगलय जोड़ इह। अगला दिया हुआ है अत्युत्कृष्टा सीदिति, इसका संधि विच्छेद होगा अति जोड़ उत्कृष्टा जोड़ आसित। इसके बाद है उत्सवाश्च, इसका संधि विच्छेद होगा उस्तवा जोड़ च। उसके बाद दिया हुआ है अस्योत्तर श्याम, इसका संधि विच्छेद होगा अस्य जोड़ उत्तर श्याम। अगला दिया हुआ है गांधी सेतुर नाम, इसका संधि विच्छेद होगा गांधी सेतु जोड़ नाम। इसके बाद है नगरस्यास्य, इसका संधि विच्छेद होगा नगरस्य जोड़ अस्य। इसके बाद अंतिम में दिए हुए है पुष्पाश्रिता, इसका संधि विच्छेद होगा पुष्प जोड़ आश्रिता। तीसरा प्रश्न है संधि कुरुत। इसमें देखिए विच्छेद दिया हुआ है, संधि करना है। सबसे पहले दिया हुआ है बहुलम जोड़ उत्पादनम, इसका संधि हो जाएगा बहुलमुत्पादनम। इसके बाद है गंगायाः जोड़ तीरे, इसका संधि हो जाएगा गंगायास तीरे। इसके बाद है नगरे जोड़ अस्मिन, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा नगरे अस्मिन। इसके बाद है च जोड़ अस्ति, इसका संधि होगा चास्ति। इसके बाद है शब्दः जोड़ अपि, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा शब्दो अपि। इसके बाद दिया हुआ है सर्वदा जोड़ आक्रांतम, इसका संधि होगा सर्वदा क्रांतम। इसके बाद अंतिम में दिए हुए हैं इति जोड़ एते, इसका संधि हो जाएगा इत्येते। चौथा प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां स्ववाक्येषु संस्कृते प्रयोगम कुरुत। इसका मतलब हुआ कि निम्नलिखित पदों का अपने वाक्यों में संस्कृत भाषा में प्रयोग करके उत्तर देना है। तो सबसे पहले दिया हुआ यद्यपि, इसका वाक्य होगा यद्यपि सह गृहम न अगच्छत। इसके बाद दिया हुआ है संप्रति, इसका वाक्य हो जाएगा संप्रति गृहे शांति न अस्ति। इसके बाद दिया हुआ है अतीव, इससे वाक्य बनेगा मदनः अतीव प्रसन्नः अस्ति। इसके बाद दिया हुआ है महान, महान से वाक्य बनेगा सम्राटः अशोकः महान राजा आसीत। इसके बाद दिए हुए है नगरम, नगरम से वाक्य बनेगा पाटलिपुत्रः प्राचीन नगरम अस्ति। इसके बाद अंतिम में दिए हुए है अत्र, इससे वाक्य बनेगा रामः अत्र न आगच्छति।